हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में ईवीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। ईवीएस के 22 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 74। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिसके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ऑप्शन हैं टमाटर, नाशपाती और चीकू। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, नाशपाती और चीकू। का सही आंसर है ऑप्शन 3 टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा जो है बीज वाले समूह है। आलू प्याज यहाँ है तो आलू प्याज नहीं है। उसके बाद बाकी जितने भी हैं टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा जो है इसमें बीज होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से कौन सी बीज नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबूदाना जो है इसका सही आंसर है। ये बीज नहीं है। गेहूं बीज है, काली मिर्ची बीज है, सौंफ बीज है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जड़ें जो है भोजन का भंडारण करती है। ये ऑप्शन गलत है। जड़ें शाखाओं से लटकती है, ये ऑप्शन सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, ये भी ऑप्शन सही है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमसे नहीं पूछा गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 77। बोगला भैंस पर बैठता है क्योंकि ऑप्शन है बोगला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बोगला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बोगले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। बोगला भैंस को डराना चाहता है। ऑप्शन 2 में दिया गया है बोगला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बोगले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, ये ऑप्शन गलत है। बोगला भैंस को डराना चाहता है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बोगला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा भाग कार्य पौधे के लिए नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है भोजन भंडारण, संचित करना, हुमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भोजन का भंडारण या संचित करना। हुमस उपलब्ध कराना ये ऑप्शन सही है। पौधों को सहारा देना ये भी ऑप्शन सही है। जल और तथा खनिज का अवशोषण करना ये भी ऑप्शन सही है। हमसे गलत पूछा गया था तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हैं ततैया, चींटी, दीमक, मकड़ी। तो कॉलोनी में ततैया भी रहते हैं, दीमक भी रहती है, चींटी भी रहती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मकड़ी जो है बस्ती या कॉलोनी में नहीं रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन है बाघ, गिद्ध,
रेशम का कीड़ा, कुत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बाघ की जो है सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु में पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर या शिकार के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 81। नीचे पौधे के विषय में बच्चों के कुछ सहजानुभूति विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है? ऑप्शन से कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर तथा बंद गोभी पौधे नहीं है, घास पौधा नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 82। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ऑप्शन से बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चील, गरुड़ और गिद्ध जो है मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 83। घटपर्णी पौधा नेपंथिस ऑप्शन से का मुंह छोटी कटियों से ढका रहता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारवत की ध्वनि निकालता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन से शक्करखोरा, बाया, कलचिरी, फाख्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फाख्ता पक्षी जो है कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 85। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन से लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा, स्लोथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्लोथ जो है भालू जैसा दिखता है और दिन में 17 घंटे सोता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पलता है। इसकी आयु जो है लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये जो है सप्ताह में एक बार शौच के लिए वृक्ष से नीचे उतरते हैं। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, स्लोथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह ऑप्शन हैं उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें ये रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें ये रहते हैं, ये ऑप्शन गलत है। उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ये ऑप्शन भी गलत है। परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।